दो दिगंबर सन्यासियों का रोचक प्रसंग। एक बार मैं गंगोत्री जाते समय 1 महीने के लिए उत्तरकाशी रुक गया। अब की बार मैं उत्तरकाशी शहर में ही रुका और वहां से मैं प्रतिदिन 2 मील दूर तेखला की ओर टहलने जाया करता था। मेरे निवास स्थान और तेखला के बीच गंगा जी के तट पर लकड़ी के बने हुए एक मकान में 2 सन्यासी रहा करते थे। ये महात्मा छोटे से मकान में रहते थे। यहाँ निवास करने वाले दोनों महात्मा दिगंबर वेश में नग्न अवस्था में रहा करते थे और नागा बाबा कहे जाते थे। दोनों ही बिल्कुल अशिक्षित थे और उनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष की रही होगी। इन दोनों की महानता इस बात में थी कि ये बिल्कुल अकिंचन साधु थे। संपत्ति के नाम पर इनके पास कुछ भी न था, यहाँ तक कि पानी पीने का बर्तन भी नहीं। मैं इन्हें मौखिक रूप से जानता था और स्थानीय लोग इन दोनों का काफी सम्मान किया करते थे। और वह सम्मान इसलिए नहीं किया करते थे कि ये कोई बहुत ज्ञान युक्त प्रवचन देते थे या इनके पास कोई दीर्घ यौगिक उपलब्धियां थी, बल्कि वो इसलिए इनका सम्मान करते थे कि पहाड़ की इतनी ठंड में भी ये बिल्कुल दिगंबर रहा करते हैं, किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं धारण करते हैं, जिसके कारण ये दोनों खूब प्रसिद्ध हो गए थे। किंतु अधिक अध्ययन करने पर और इनके समीप जाने पर मुझे यह पता चला कि ये दोनों ही खिन्न रूप से महान अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से भरे हुए हैं और सदा ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया करते हैं और इसी तरह की वाणी बोलते हैं जिससे अपने आप को श्रेष्ठ दिखा सकें। एक दिन मैं टहलता हुआ जा रहा था, जाड़े का समय था, सुंदर धूप निकली हुई थी कि मैंने देखा दोनों धूप में चटाई सुखा रहे हैं। नजदीक पहुंचने पर पाया कि ये दोनों साधु भयंकर रूप से एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैं नजदीक जाकर कुछ हस्तक्षेप करते हुए बोला, भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं? दोनों उठकर अलग अलग खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, इसने मेरी चटाई पर पैर रख दिया। यह अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है। यह समझता है कि यह सबसे बड़ा साधु है। मैं उन दोनों की बात सुनकर दंग रह गया। मैं शांत भाव से संन्यास और वैराग्य का विश्लेषण करने लगा। मैंने देखा कि धन, परिवार, घर, संबंधी, स्त्री, बच्चों को त्यागने के बाद भी मनुष्य नाम और कीर्ति की वासना में कैसे बंधा रहता है। साधना करता नहीं है, त्याग और वैराग्य वृत्ति का महत्व समझता नहीं है और फिर भी साधु बना फिरता है। बाहर से त्याग का क्या लाभ? और परिणाम यह होता है कि उसके अंदर अहंकार, राग, द्वेष आदि वृत्तियां पल्लवित होती रहती हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को एक नई मनस्थिति को दीक्षित करना होता है। उस नई मनस्थिति को दीक्षित करने से पहले उसे जागृत होना होता है। यह समझना होता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है और परम लक्ष्य का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किए बिना संन्यास मार्ग पर चलते रहना अप्रसन्नता, व्यग्रता और समस्याओं का ही आह्वान करना है। साधना से रहित सन्यासी वह अभागा व्यक्ति है जो न घर का रहता है न घाट का। ऐसा सन्यासी स्वयं तो समस्याओं में उलझा ही रहता है, दूसरों को भी समस्याओं में फंसा देता है। क्योंकि समाज तो यही सोचा करता है कि यदि कोई सन्यासी है या कोई महात्मा है तो निश्चित रूप से पवित्र, संयमित और ज्ञानी व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति का जीवन एक आदर्शमय जीवन होना चाहिए। इसी चक्कर में आकर कितने सारे गृहस्थ अपना समय और शक्ति नष्ट किया करते हैं और साधु और सन्यासियों के पीछे पीछे भागा करते हैं। मैं ऐसे अनेक सदगृहस्थियों से भी मिला जो सन्यासियों और साधुओं की तुलना में बहुत बहुत अच्छे थे। उनका जीवन एक संयमित जीवन था, वे त्यागी, उदार एवं दयालु थे।
अपने सरल और सहज वातावरण में रहकर भी अपने कर्मों का संपादन करते हुए भी आत्मचिंतन और ध्यान किया करते थे। उनके जीवन से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी और उनके जीवन का सन्यासियों के जीवन से तुलनात्मक अध्ययन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप आश्रम या मठों में रहें, उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आत्म अनुशासन से, फर्क पड़ता है संयम से, फर्क पड़ता है संतुलित जीवन से, साधना से, भगवत नाम के जप से और ध्यान से।